हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं दीपक सत्यकाम चैनल। आज मैं आपके सामने अकाउंट सब्जेक्ट में एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, बीआरएस। आइए समझते हैं बीआरएस को। बच्चों को इसमें अक्सर डाउट्स रह जाते हैं कि उनको एक्चुअल में उनका बेस पता नहीं लगता है कि ये बीआरएस एक्चुअल में है क्या। सिर्फ स्टेटमेंट वो रटते हैं और उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कुछ अलग एंट्रीज आ जाती है तो उसमें वो फंस जाते हैं। तो आज के बाद अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो आज के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आइए समझते हैं बीआरएस। मैंने यहाँ पर एक बीआरएस की डेफिनेशन लिखी है। क्या है इसमें लिखा है कि बीआरएस इज ए statement prepared on a particular date to reconcile the bank balance as per cash book with the balance as per passbook or bank statement, showing entries causing difference between the two balance। क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि बीआरएस क्या है, एक स्टेटमेंट होती है जो कि बनाई जाती है एक विशिष्ट दिन को, एक पर्टिकुलर डे को। क्यों बनाए जाते हैं? रिकंसाइल के लिए। रिकंसाइल का मतलब यहाँ पे क्या होता है? रिकंसाइल का मतलब होता है यहाँ पे सुधारना, सुधार। मतलब जो एंट्रीज को बैंक सुधारता है, रिकंसाइल करता है ऑन ए पर्टिकुलर डे, जो भी मतलब दिन के हिसाब से फिक्स किया जाता है। अब कौन सी एंट्री रिकंसाइल करता है? वो लिखा है कि बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। स्केच ले लेते हैं यहाँ पे। एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। सपोज बैंक का एक कस्टमर है मिस्टर एक्स, जो कि खाते पीते घर का है बहुत। अब ये अपना बैंक में अकाउंट खुलवा दे तो आपको पता होगा कि बैंक आपको पासबुक देता है और एक होती है कैश बुक। कैश बुक को बैंक अपने पास रखता है और पासबुक को वो कस्टमर को दे देता है। ठीक है जी। अब क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शन होती है, जैसे अमाउंट डिपॉजिट, अमाउंट विड्रॉ या कोई चेक आया, तो जो भी ट्रांजैक्शन इसमें होगी तो दोनों में एंट्री होगी, चाहे वो कैश बुक हो चाहे पासबुक हो। कैश बुक जो है वो कस्टमर की होती है और पासबुक में बैंक खुद एंट्री करता है। हालांकि एंट्री दोनों में करता है लेकिन वो पासबुक में देता है। अब होता क्या है, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है तो दोनों का अमाउंट सेम आना चाहिए एंड में। तो ये हमारी कैश बुक हुई और ये हमारी पासबुक हुई। जो जितनी भी, मान लो सपोज एक महीने में जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई, सपोज दोनों का बैलेंस इक्वली आना चाहिए, 10,000। लेकिन हम क्या, बैंक ने क्या देखा, बैंक ने देखा कि कैश बुक का बैलेंस 10,000 आ रहा है और पासबुक का बैलेंस 12,000 आ रहा है। अब ये डिफरेंस क्यों? अब कुछ मिस्टेक हुई है बैंक से। ठीक है जी। तो क्या मिस्टेक हुई है उसको सुधारने के लिए हमें चैप्टर पढ़ रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हाँ जी। तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है बैलेंस। तो यहाँ पर ये लिखा है कि एक विशेष दिन को बैंक रिकंसाइल जो करता है एंट्री को कैश बुक के बैलेंस से पासबुक के बैलेंस के साथ, शोइंग स्टेटमेंट। पासबुक का दूसरा नाम क्या होता है? बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसे। तो इन दोनों की मैचिंग होती है और जो डिफरेंस आता है उसका रिकंसाइल होता है कि कौन सी एंट्री छुट्टी है इसमें, कौन सी एंट्री नहीं। और ये जब तक होता है जब तक दोनों बैलेंस मैच नहीं हो जाते इक्वली। शोइंग एंट्रीज कॉजिंग डिफरेंस बिटवीन द टू बैलेंस, मतलब दो बैलेंस के बीच में जो डिफरेंस है जिस रीजन से है उसको हम रिकंसाइल
करते हैं। तो जब ये बैलेंस इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा रिकनसाइल हो गया। रिकनसाइल का मतलब एंट्री को सुधारना कि कहाँ पर हमें से भूल हुई है, कैश बुक में या पासबुक में। तो ये चीज़ है फ्रेंड्स, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब कुछ वर्ड्स के मीनिंग हमें समझने हैं, उससे पहले मैंने यहाँ पर एक आपके सामने टेबल बनाई है। कुछ ब्लॉक ना हो रहा हो यहाँ पे, हाँ जी, ठीक है। ये टेबल आपकी बुक में दी होती है। जैसे अब यहाँ पे जो बैलेंस में वो डिफरेंस आ रहा है, कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस आ रहा है, उसका रीज़न है यहाँ पर कि चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, चेक रिसीव बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब ये क्या है कि माइनस प्लस। अब जिन बच्चों को चैप्टर समझ नहीं आता वो इस स्टेटमेंट को रट लेते हैं। उनकी बुक में दिया होता है कि अगर चेक डिपॉजिट होगा बट नॉट क्लियर्ड होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है तो प्लस हो जाएगा। अब मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये माइनस प्लस माइनस, इसका लॉजिक क्या है कि जब चेक डिपॉजिट होता है लेकिन बैंक में डिपॉजिट नहीं हो पाता तो वो माइनस ही क्यों होता है, फिर इसमें प्लस। तो इसको समझने से पहले हम इनकी मीनिंग समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है FAB का मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब फेवरेबल बैलेंस, और यहाँ पे अनफेवरेबल बैलेंस। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इसका डेबिट बैलेंस है और फेवरेबल बैलेंस एक बार ये वाला बैलेंस है। तो यहाँ पर है एज पर कैश बुक और ये एज पर पासबुक। मैं इसका मीनिंग समझाऊंगा आपको, ठीक है जी। तो इसको इस स्टेटमेंट को समझने से पहले ये जो मैंने टेबल बनाई है, इसको समझने से पहले इनकी मीनिंग समझना जरूरी है। आइए इनकी मीनिंग समझते पहले। फेवरेबल का मीन्स क्या है यहाँ पे? फेवरेबल का मीन्स है, एक मिनट, हाँ जी, इसका मतलब है कि आपका अपने अकाउंट में खुद का पैसा डिपॉजिट है। फेवरेबल मीन्स ये हो गया कि आपके बैंक में आपका खुद का पैसा डिपॉजिट है, आपके अपने पैसे रखे हुए हैं बैंक में, वो होता है फेवरेबल, मतलब ये आपका पैसा खुद। अनफेवरेबल इसको हम ओवरड्राफ्ट भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है, आपके अकाउंट में बैंक में आपका पैसा नहीं है, बैंक का पैसा है, मतलब आपने बैंक से उधार लिया हुआ है। सपोज -5,000 बैलेंस चल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा आपने जितना था उससे ज़्यादा निकाल लिया, तो ये बैंक का बैलेंस बचा हुआ, ये आपका बैलेंस नहीं है, ये बैंक का बैलेंस है। एक टाइप से लोन बोल सकते हो आप कि आपको बैंक को इतने पैसे देने हैं, और इसमें क्या है कि आपका खुद के पैसे हैं, आप इसमें से निकाल सकते हो जो मर्जी, लेकिन इसमें निकाल नहीं सकते, ये आपको बैंक को देने होंगे। तो जो आपका बैंक का खुद का पैसा है कैश बुक में, तो वो होगा आपका डेबिट बैलेंस, ठीक है जी। और जो आपको देना है बैंक को, वो कौन सा बैलेंस होगा? CR बैलेंस, मतलब क्रेडिट बैलेंस होगा। ये आवाज में क्या हो रहा है, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका खुद का पैसा है बैंक में, वो आपका डेबिट है, यानी आपकी एसेट्स है वो, और आपका ये वाला बैलेंस है, तो इसका मतलब क्या, आपको बैंक को देना, ये आपकी क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। ऐसे ही तो मैंने बताया था, एक होती है कैश बुक और एक होती है पासबुक। तो पासबुक में बैंक की एंट्री होती है और कैश बुक में जो कस्टमर की एंट्री होती है, ठीक है। तो पासबुक आप ये मान लो कि वो बैंक की है और कैश बुक है आपकी मिस्टर एक्स की, ठीक है जी, मिस्टर एक्स की।
तो मतलब ये हो गया कि अगर आपका खुद का पैसा बैंक में है तो इसका मतलब क्या, आपके लिए तो एसेट्स है, लेकिन बैंक आप इस पैसे को जब मर्जी निकाल सकते हो, तो इसका मतलब बैंक को ये पैसे आपको देने होंगे, या तो देने हैं या फिर देने होंगे बाद में, तो इसलिए बैंक इसको अपने लिए लायबिलिटी मानता है। इसका मतलब बैंक इस बैलेंस को बोलता है क्या, CR बैलेंस में। अब ये जो चीज है हमारे लिए -5,000, इसका मतलब क्या है कि इस पैसे को हमें बैंक को देना है, इसका मतलब ये हमारे लिए लायबिलिटी बन गई, ठीक है। और बैंक के लिए क्या है, बैंक को ये पैसा लेना है, तो बैंक के लिए वो क्या हो गई, एसेट्स। तो इसलिए पासबुक में अगर डेबिट बैलेंस है तो वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। और पासबुक में अगर ये वाला बैलेंस है तो हमारे लिए क्या है, वो हमारी एसेट्स है। यानी इसको मैं फाइनली ऐसे बता देता हूं, ये हमारी कैश बुक है और ये हमारी पासबुक है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक तो हो गई हमारी मिस्टर एक्स की यानी कस्टमर की, और पासबुक हो गई बैंक की। तो कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है यानी इसके लिए अच्छी बात है, तो ये फेवरेबल होगा, यानी ये इसका खुद का पैसा है। और पासबुक में ये बैलेंस है तो यानी ये दोनों सेम बात हो गई, इक्वल ये दोनों ही, ठीक है। इसका डेबिट बैलेंस और इसका CR बैलेंस, DR बैलेंस, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस है तो इसका मतलब ये होता है कि पासबुक, यानी ये फेवरेबल बैलेंस हुआ आपका, ठीक है। और कैश बुक का ये वाला बैलेंस और पासबुक का डेबिट बैलेंस, यानी इसका बैंक के लिए एसेट्स हो गए, यानी उधार चल रहा है हमारा, और ड्राफ्ट में जा रहा है बैलेंस, जिसको हम क्या बोलेंगे, अनफेवरेबल। तो ये ऐसे है बैलेंस, ये डेबिट और ये है क्रेडिट, ये है क्रेडिट और ये डेबिट। इसका मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आपके लिए फेवरेबल होगा, लेकिन कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का, ये आवाज में क्या हो रहा है, स्लो ज्यादा, पासबुक का डेबिट बैलेंस आपके लिए अनफेवरेबल है, यानी वो लायबिलिटी है। तो ये चीज है फ्रेंड्स, ठीक। अब आपके सामने ये चीज गिवन हो जाती है जब भी ऐसा लिखा होगा। अब देखो दोनों में बैलेंस डिफरेंस आ रहा है, मैंने आपको बताया था यहाँ एग्जांपल देके कि एक का बैलेंस 10,000 आ रहा है, एक का बैलेंस 12,000 है, तो मतलब दोनों इक्वल नहीं, मतलब मिस्टेक है, या तो कैश बुक में मिस्टेक है या फिर पासबुक में। जब तक वो मिस्टेक सुधरेगी नहीं जब तक ये बैलेंस इक्वल नहीं होगा, मैच नहीं होगा। तो दो ही ऑप्शन है, या तो आपकी कैश बुक में गलती है, मिस्टेक है, या फिर आपकी पासबुक में मिस्टेक है। तो जब भी ऐसा लिखा हो बैलेंस एज पर कैश बुक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मिस्टेक जो है ना वो कैश बुक में है। तो जब भी ये स्टेटमेंट आप लिखोगे ऐसे लिखा आएगा, तो यानी आपकी मिस्टेक कैश बुक में है, पासबुक आपको ठीक है, तो पासबुक को देख के आपको इसे ठीक करना है, जो पासबुक बोलेगा वही कैश बुक में होगा। फिर आता है अगर बैलेंस एज पर पासबुक, यानी उसका अपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी मिस्टेक अब पासबुक में है, कैश बुक में नहीं, यानी आपकी कैश बुक ठीक है, तो आपको कैश बुक को देख के ठीक करना है। ओके फ्रेंड्स, आपको मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ रियल लाइफ का, कि अगर कैश बुक का ये वाला बैलेंस है तो हमारी एसेट्स होती है, और पासबुक का हमारा ये वाला बैलेंस है तो वो हमारी एसेट्स होती है, हमारा फायदा है। मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास तो पासबुक होती है, कैश बुक तो होती नहीं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आईडीबीआई बैंक की ये पासबुक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए थोड़ा धुंधला आ रहा है यहाँ पे, हाँ जी साफ नहीं है बिल्कुल। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिख रहा हो यहाँ पे 2500 बैलेंस, यहाँ पे हमने
अमाउंट डिपॉजिट किया था 2500 रुपये। हाँ जी, अब साफ है। 2500 रुपये हमने यहाँ पे डिपॉजिट किया था, इसका मतलब ये हमारा खुद का बैलेंस है। तो जब मेरा बैलेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, कैश बुक में ये मेरा, यहाँ देखो डेबिट बैलेंस होगा। ये कैश बुक तो है नहीं, ये क्या है, हमारी पासबुक। तो कैश बुक में डेबिट बैलेंस है, तो पासबुक में कौन सा बैलेंस होगा, CR। यहाँ देखिए आप, तो जैसे 2500 रुपये डिपॉजिट हुए, हमारा बैलेंस देखो यहाँ पे CR दिखा रहा है, यानी ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है। फिर 2500 रुपये और डिपॉजिट हो गए, फिर डिपॉजिट हुए, फिर डिपॉजिट हुए, यानी यहाँ पे CR बैलेंस, मतलब हमारा ये फेवरेबल बैलेंस है, यानी ये मेरे यहाँ पे खुद के पैसे है। अगर यहाँ पे DR होता ना फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरा ओवरड्राफ्ट चल रहा होता, यानी मुझे बैंक को इतने पैसे देने होते। इसका मतलब CR का मतलब क्या है, तो ये हमारे खुद के पैसे, ये फेवरेबल बैलेंस चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो जब भी आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट होता है, तो आपका CR बैलेंस होगा, DR बैलेंस तो नहीं होगा पासबुक में। ओके फ्रेंड्स, आपको ये चीजें समझ आई होगी। तो फेवरेबल का मीनिंग हमने समझ ही लिया है कि क्या फेवरेबल होता है, क्या अनफेवरेबल। फेवरेबल मीन्स हमारा खुद का पैसा बैंक में, अनफेवरेबल मतलब माइनस में चल रहा है, और ड्राफ्ट जिसे हम कहते हैं। आइए अब हम उस टेबल को समझते हैं जो कि बच्चे अक्सर रटते हैं। तो पहले हम ये दो चीजें समझेंगे, इस दो लाइन को छोड़ दो, यानी अनफेवरेबल और ड्राफ्ट को भी हम छोड़ सकते हैं, छोड़ेंगे, सिर्फ इन दो को समझेंगे। ठीक है जी, दो में से पहले एक लाइन ये वाली समझते हैं, फिर हम अनफेवरेबल पे आते हैं। तो पहले मैं आपको फर्स्ट लाइन समझाऊंगा। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, आइए बताइए क्या मतलब हुआ इसका। है तो इसका मतलब हुआ, हाँ जी मजाक छोड़िए, लिखा है कि चेक डिपॉजिट हुआ, एक मिनट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज पर कैश बुक, यानी ये कैश बुक का बैलेंस है। तो इसको मैं एक पेज ले लेता हूं, ताकि यहां से मैं एक पेज निकाल लेता हूं, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आ पाएगा। मैंने यहाँ पर एक पेज निकाल लिया है। हाँ जी, हम साथ साथ आपको मैं यहाँ पर बताता रहूंगा। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर ये लेके चल रहा हूं। अच्छा एक मिनट, BRS स्टेटमेंट होगी कैसे, जब हम बैंक रिकन्सिलेशन बनाएंगे तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, यहाँ पर ऊपर लिखने में बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, फुल फॉर्म में मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। यहाँ पर आप लिखेंगे पर्टिकुलर, ठीक है जी। फिर जैसे दो कॉलम बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे प्लस आइटम्स और यहाँ लिखेंगे माइनस आइटम्स, ठीक है। और यहाँ से जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होगी, जैसे ये ट्रांजेक्शन होगी, ऐड होगा तो यहाँ ऐड हो जाएगा, माइनस हो तो यहाँ लिख देंगे, जो भी है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक, तो मैंने आपको बताया जब भी हम ऐसे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मिस्टेक कैश बुक में है, पासबुक हमारी ठीक है, तो जो पासबुक बोलेगी वही हमें यहाँ पर लिखना होगा, वैसे ट्रांजेक्शन बनानी होगी, वैसे एडलेस होगा यहाँ पे। हाँ जी, तो पहली ट्रांजेक्शन क्या है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, इसका मतलब क्या हुआ, हमने बैंक में चेक दे दिया, ठीक है जी, बैंक में हमने चेक दे दिया, लेकिन बैंक ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, उसको वेरीफाई नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ ऐसे समझते, देखो मैं आपको दोनों रूप से बता देता हूँ। ये हो गया आपके कैश बुक, हर एक स्टेटमेंट नहीं बताऊँ मैं आपको, ऐसे सिर्फ यही बता रहा हूँ, या आप कैश अकाउंट या कैश बुक बोले, जो भी, ये बैंक के पास होती है, और ये हो गई हमारी पासबुक। सॉरी, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, डेबिट क्रेडिट CRG जो बोल दो। हाँ जी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि चेक डिपॉजिट किया हमने। अब इसका मतलब क्या है,
तो जब चेक डिपॉजिट किया, आपको ये सोचना है कि ये कस्टमर की है और ये इसमें एंट्री बैंक करता है, लेकिन दोनों बैंक ही करता है, लेकिन आपको ये मान के चलना है यहाँ पे। जब चेक डिपॉजिट किया होगा तो आपने क्या सोचा होगा, आपने ये सोचा होगा कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया है ना जब मैंने चेक बुक डिपॉजिट किया। सपोज मैंने 1000 का चेक जमा किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा 1000 से कैश बुक बढ़ गया, यानी एसेट साइड है, डेबिट साइड। पर बैंक में वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, बैंक में वेरीफाई नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, बैंक ने तो जोड़ा ही नहीं। अब मैं यहाँ पे क्या मान के चल रहा हूँ कि मेरी कैश बुक में मिस्टेक है। इसका मतलब मिस्टेक हुई कहाँ, यहाँ हुई है कि मैंने अपनी कैश बुक को 1000 से बढ़ा दिया, मैंने अपनी कैश बुक को 1000 से बढ़ा दिया, लेकिन पासबुक ने तो बढ़ाया नहीं। इसका मतलब होना क्या चाहिए, मेरी बात समझ आ रही है? देखिए यहाँ पे ये कैश बुक हो गया और ये पासबुक हो गया। 1000 का चेक डिपॉजिट हमने माना है, तो जब 1000 तो मैंने इसमें बढ़ा दिया, ऐड कर दिया प्लस, लेकिन बैंक पासबुक में तो कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, हमारी मिस्टेक तो इसमें, ये तो ठीक है। तो जो ये बोलेगा वही इसको करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो यानी इसमें तो कुछ हुआ नहीं, ये हमने 1000 गलती से बढ़ा दिया, अब इसको वापस लाना, तो इसको ठीक करने के लिए 1000 इसमें माइनस करना होगा। तो यानी यहाँ पे 1000 माइनस हो जाएगा। अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करते हैं माइनस, यानी 1000 यहाँ पे आएगा माइनस, तो इसलिए ये माइनस हुआ यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ रही है? दोबारा से बताता हूँ। हमने चेक डिपॉजिट किया 1000 का, लेकिन पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई, तो पासबुक में तो कुछ एंट्री हुई नहीं ना, लेकिन ये 1000 से हो गया प्लस। अब मिस्टेक तो इसमें ही है, तो जब ये गलती से 1000 हमने जोड़ दिया, इसको वापस से जीरो लाने के लिए 1000 इसमें इसको माइनस कर देंगे, वापस से बैलेंस के इक्वल आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे माइनस हो गया। सेम ऐसे स्टेटमेंट मैं इसी में बनाता जाऊंगा, सारे स्टेटमेंट ऐसे ही। तो मैंने बता दिया कि वर्कली यहाँ पर कि आपकी कैश बुक है, पासबुक में 1000 यहाँ बढ़ा, लेकिन यहाँ तो कुछ हुआ नहीं, वापस से यहाँ पर 1000 माइनस होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस इक्वल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी मैं ये वाली लाइन समझा रहा हूँ, बैलेंस है एज पर कैश बुक, इसका मतलब हमारी मिस्टेक कैश बुक में है, पासबुक हमारी ठीक है। इसमें क्या होगा, पासबुक में मिस्टेक है, कैश बुक, लेकिन मैं अब इस पर नहीं आ रहा, जस्ट एक लाइन आपको समझ आ गई तो आप ये खुद बना लोगे। तो मेरा मेन फोकस क्या है कि आपको ये समझाना होगा। आगे, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, चेक इशू, इसका मतलब हमने बैंक से चेक निकाला, हमने बैंक से अपना पैसा निकालने की कोशिश की, इसका मतलब क्या हुआ, 1000 ही मान के चलते अमाउंट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हमने निकाला लेकिन नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसका मतलब कि हमने माइनस तो हो गया हमारा कैश बुक में से, चेक तो निकाल लिया, लेकिन बैंक ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, बैंक ने वो पेमेंट हमें दी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, पासबुक में तो ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई, मतलब हमने गलती से 1000 रुपये माइनस कर दिए, लेकिन यहाँ तो कुछ एंट्री नहीं हुई, वापस से इसको इक्वल लाना है, तो इसमें वापस से इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 जोड़ देंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो, प्लस। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, इंटरेस्ट अलाउ, इसका मतलब क्या हुआ, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, मतलब बैंक ने कहा कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा, रिसीव होगा, ठीक है जी। तो रिसीव होगा यानी ये ट्रांजेक्शन सिर्फ बैंक में हुई है, बैंक ने तो जोड़ दिया इंटरेस्ट हमारा, सपोज 1000 का इंटरेस्ट आया, बैंक ने 1000 इसमें जोड़ दिया प्लस, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई इसकी, यानी अब ठीक कौन है, अभी तक वही चल रहा है इस पर कैश बुक, यानी हमारी पासबुक ठीक है, पासबुक ने 1000 जोड़ दिया, लेकिन इसने तो जोड़ा ही नहीं ना, तो वापस इक्वल लाने के लिए जैसा ये बोलेगा वैसे इसको करना होगा। तो 1000 इसने जोड़ा, तो 1000 हम भी जोड़ देंगे, दोनों इक्वल आ जाएगा, तो इससे से प्लस हुआ। नेक्स्ट, बैंक चार्ज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, मतलब बैंक ने चार्ज लगाया, नहीं बैंक ने एक्सपेंस, बैंक ने हमसे खर्चा लिया, लेकिन उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई, यानी सपोज बैंक ने हमारे अकाउंट में से 1000 माइनस कर दिए, 1000 माइनस कर दिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ एंट्री नहीं, जब इसने माइनस किया तो ये भी क्या होगा, माइनस, जब भी तो इक्वल आएगा बैलेंस, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, माइनस हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एंट्री क्या है, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू द बैंक बाय ए
कस्टमर, इसका मतलब क्या हुआ कि कस्टमर ने जाकर डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो ये डिपॉजिट हो गया, नहीं हमारी 1000 से ये प्लस हो गया, लेकिन यहाँ तो एंट्री नहीं हुई, तो इसने प्लस किया तो हम भी प्लस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट, डायरेक्ट पेमेंट्स फ्रॉम द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, इसका मतलब डायरेक्ट पेमेंट यानी बैंक ने हमारे अकाउंट से हमारे लिए कुछ पैसा दे दिया है ना, कोई पेमेंट कर दी, लेकिन वो कैश बुक में एंटर नहीं है, मतलब हमारा खर्चा हो गया जो कि बैंक में तो रिकॉर्ड हो गया, यानी बैंक में से तो माइनस हो गया 1000, लेकिन कैश बुक से माइनस नहीं हुआ, तो यहाँ माइनस हो गया, तो हमें भी माइनस करना होगा। नेक्स्ट ऐसे, डायरेक्ट कलेक्शंस मेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, मतलब डायरेक्ट हमें कुछ रिसीव हुए पैसे डायरेक्ट बैंक में, यानी बैंक में हुए तो पासबुक 1000 से 1000 मान के चल रहे हैं, 1000 हो गया प्लस, लेकिन कैश बुक में तो एंट्री नहीं हुई इसकी, लिखा है यहाँ पर बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, का मतलब क्या, 1000 यहाँ प्लस है तो 1000 यहाँ भी प्लस कर दूंगे, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो देख लोगे आप फ्रेंड्स, दोनों को सिर्फ हमें इक्वल लाना है, तो जो बुक ठीक है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। इसमें पासबुक ठीक है, तो जैसा पासबुक बोलेगी ऐसे ही कैश बुक को हमें बनाना पड़ेगा। लास्ट है यहाँ पे 8वीं एंट्रीज, चेक पेड इनटू द बैंक, मतलब हमने चेक पे किया इनटू द बैंक बट ओमिटेड टू एंटर इन द कैश बुक, मतलब चेक पे किया बैंक में, इसका मतलब हमारा अमाउंट बढ़ना चाहिए, तो बैंक में तो बढ़ गया अमाउंट, यानी बैंक तो पासबुक तो बैंक के बैंक में एंटर हो गया, लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, इसका मतलब क्या हुआ, तो एंट्री नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है, अगर इसने 1000 क्या है प्लस, तो आप भी 1000 प्लस कर दोगे, तो इसका मतलब यहाँ देखो प्लस हो रहा है। तो यही था फ्रेंड्स, जस्ट इसका अपोजिट ये है। तो मैं आपको थोड़ा सा अनफेवरेबल यहाँ पर समझा देता हूँ। अनफेवरेबल में क्या, अभी मैंने आपको बताया कि हमारा बैलेंस माइनस में जा रहा होता है, ओवरड्राफ्ट यानी लोन, तो ये हमारी लायबिलिटी है। अब इसका मतलब क्या है, अगर अनफेवरेबल का बैलेंस एज पर कैश बुक है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो भी सी है, तो यार हमारे क्या लिए ये क्या है, लायबिलिटी है ना। और पासबुक का डेबिट बैलेंस ही हमारे लिए क्या है, सॉरी पासबुक का डेबिट बैलेंस हमारे लिए दोनों ये लायबिलिटी है एक टाइप से, ठीक है जी। तो अनफेवरेबल है। अब यहाँ पे ना थोड़ा जस्ट आपको ओवरड्राफ्ट के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखा है एज पर कैश बुक, इसका मतलब यही फॉर्म है कि हमारी मिस्टेक है कैश बुक में। अब यहाँ पे लिखा है कि चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने चेक डिपॉजिट किया बैंक में बट वो बैंक ने एक्सेप्ट नहीं किया, है ना, तो इसका मतलब यही फॉर्म चल रही है अनफेवरेबल। तो रूल के मुताबिक पासबुक में तो एंट्री नहीं हुई, लेकिन कैश बुक में जोड़ दिया, तो इसको हमें ठीक करना है, तो इसको वापस हमें माइनस करना पड़ेगा, लेकिन माइनस हमें करना पड़ेगा, लेकिन ये क्यों बोल रहा है प्लस, कुछ बात समझ आ रही है। बात ये है फ्रेंड्स, हमारा बैलेंस माइनस में चल रहा है, तो इसका मतलब रूल तो है कि माइनस होना चाहिए ना, तो माइनस का मतलब हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन ये अनफेवरेबल है, यानी इस बैलेंस में हमें लेके जाना है, इसका मतलब वो ऐड होगा, मतलब इसमें ऐड होगा, तो वो ऐड बोलेगा इसको और लेस बोलेगा इसको, क्योंकि अनफेवरेबल है। हालांकि दोनों चीज सेम है, पर यहाँ पर क्यों है प्लस, क्योंकि ये जो है प्लस यानी इसमें इसके लिए वो ऐड है, इसके लिए लेस है, तो यही चीज है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बोला कि चेक रिसीव बट नॉट येट प्रेजेंट, मतलब चेक रिसीव हमने बैंक से 1000 रुपये निकाले, लेकिन बैंक ने उसे निकाले नहीं, ये वाली। अब रूल के मुताबिक ऐड होना चाहिए, ऐड का मतलब क्या होगा कि हमें अपना बैलेंस बढ़ाना चाहिए, लेकिन होगा प्लस, लेकिन मैं उसे यहाँ लिखूंगा, तो इसलिए वो क्या बोल रहा है माइनस, यानी ओवरड्राफ्ट हमारा का कम। तो बोलने का मतलब जितना माइनस जाएगा उतना हमारा ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा, इसलिए बोलते हैं प्लस। और जितना हमारा होगा ऐड अमाउंट, जितना हम डिपॉजिट डालेंगे अमाउंट में, उतना ओवरड्राफ्ट हमारा माइनस होगा, तो ये अपोजिट है। तो ये दोनों चीजें सेम है, लेकिन साइन अलग है अनफेवरेबल के हिसाब से। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर 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 कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।
जय हिंद फ्रेंड्स।